नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति एक जानकारी भरी वीडियो लेकर इस चैनल पर हाजिर हूँ। तो मैंने शरीर संरचना पर चर्चा शुरू किया था। हमारा शरीर का संरचना कैसे होता है, इस पर मैंने 2-4 वीडियो अब तक अपलोड कर चुका हूं, परंतु आज मैं पुनः इसी से रिलेटेड एक वीडियो लेकर के हाजिर हूं। तो देखिए, हम विज्ञान की बात कर रहे हैं। विज्ञान दर्शन और सभी विद्याओं में गहरा संबंध है। ट्रुथ को जानने के लिए गहन अध्ययन और विश्लेषण की जरूरत है। विज्ञान सिर्फ मटेरियल का अध्ययन है, पदार्थों का अध्ययन है। विज्ञान पदार्थों का संरचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। विज्ञान पदार्थों का संरचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। और शरीर, बॉडी पर भी विज्ञान का अध्ययन जारी है। शरीर के संरचना पर भी विज्ञान का अध्ययन जारी है। वैज्ञानिकों ने अब तक शरीर के संरचना के संबंध में जो नॉलेज गेन किया है, जो जानकारी प्राप्त किया है, इसके आधार पर यह कहा गया है कि हमारा शरीर की संरचना अनेक तत्वों से हुई है। अर्थात हम इसको यूं कहें कि ये प्राकृतिक निर्मित शरीर, यह ईश्वर निर्मित शरीर, गॉड निर्मित शरीर में अनेक तत्व मौजूद हैं। ये कौन कौन से तत्व हैं? सिर्फ उन्हीं तत्वों को मौजूदगी का पता लगाया गया है जो वैज्ञानिक को अब तक ज्ञात है। अब तक 118 तत्वों को वैज्ञानिकों को ज्ञात हुआ है, जिसमें 94 नेचुरली एक्यूर्ड है, बाकी 24 वैज्ञानिकों ने बनाया है। तो हमारे शरीर में जितने भी अभी तक तत्व ज्ञात हुए हैं, इन्हीं में से शरीर में कौन कौन से तत्व अवेलेबल हैं, इसको ट्रेस आउट वैज्ञानिकों ने किया है। तो विज्ञान के पास ज्ञान बहुत कम है। विज्ञान के पास सीमित ज्ञान है, क्योंकि वैज्ञानिक यह दावा नहीं कर सकता है कि अभी तक इस संसार में मात्र और मात्र 94 ही नेचुरली एक्यूट एलिमेंट है। यह अनगिनत एलिमेंट हो सकते हैं इस जगत में। और फिर किसी पिंड की संरचना में कौन कौन से और नए तत्व मौजूद हैं, ये वैज्ञानिकों को भी पता नहीं है। सच तो यही है कि विज्ञान केवल मटेरियल का एनालिसिस करता है। 94 तत्वों में से 60 तत्वों की मौजूदगी ट्रेस आउट किया गया है, हमारा शरीर में चिन्हित किया गया है। और फिर इन्हीं तत्वों के परमाणुओं से कुछ अणु बने हैं, जिनको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और अन्य और भी हैं। और फिर इन्हीं अणुओं से शरीर बना है। तो एक रासायनिक क्रिया हमारे शरीर में अनवरत चलते रहता है। और ये सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है। ऑटोमेटिक, जी हाँ, ऑटोमेटिक, अपने आप। इसमें किसी का कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं लग रहा। हम यह नहीं कह सकते कि हम अमुक काम कर रहे हैं। हमारे शरीर में कुछ नेचुरल ऑटोमेटिक रासायनिक क्रिया अनवरत चलते रहता है, ऑटोमेटिक। और एक निश्चित प्रोसेस से, एक निर्धारित प्रक्रिया से हमारे शरीर के भीतर सभी काम हो रहे हैं अब, और यह अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है। इस विषय पर गहराई में चिंतन करने की जरूरत है। चूंकि हम लोग के पास समय कम होता,
इसलिए हम चंद समय में, कुछ ही चंद मिनटों में मैं अपनी बात को संक्षिप्त में यहां रखने का प्रयास करूंगा। तो हमारा शरीर में ऑटोमेटिक सारा काम होते रहता है। श्वसन क्रिया अपने आप हो रहा है। ऑक्सीजन अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे नाक के थ्रू, फेफड़ा के थ्रू हृदय तक पहुंच रहा है। हम सोच विचार करके सांस नहीं लेते हैं, या हम मर्जी से सांस नहीं लेते हैं कि मन हुआ तो सांस लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं लेंगे। श्वसन क्रिया ऑटोमेटिक हो रहा है, अपने आप हो रहा है। हृदय का धड़कन, हृदय जो धड़कता है, यह भी अपने आप ऑटोमेटिक धड़क रहा है। यह हम सोच विचार करके, निर्णय लेकर के हृदय के धड़कन पर हम अपना नियंत्रण नहीं कर सकते। हृदय के धड़कन पर हम अपनी नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते। श्वसन क्रिया पर भी मेरा कोई नियंत्रण नहीं होता है। पाचन क्रिया, भोजन का पचना, जब हम भोजन आहार मुख में जब भोजन लेते हैं तो फिर इसको दांतों से कुचलते हैं, फिर लार ग्रंथि से लार मिलता है, फिर आहार नाल में जाता है, आहार नाल से फिर लीवर के थ्रू, लीवर पर इस पर रस छिड़कता है, उसके बाद अग्नाशय, उसके बाद छोटी आंत। तो इस तरह से पाचन की क्रिया भी अपने आप हो रहा है। नेचुरल हमें भूख लग जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक भूख लगता, तब हमें भोजन की जरूरत पड़ जाती है। प्यास ऑटोमेटिक लगता है। नेचुरल कॉल ऑटोमेटिक होता है। नेचुरल कॉल समझ रहे होंगे। तो ये सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक हो रहा है। मनुष्य का इस पर से कोई, मेरा और हम सब का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसलिए दार्शनिकों ने बॉडी को, शरीर को प्रकृति बताया है, और यह जीवित शरीर को परा प्रकृति बताया है। दुनिया का जितने भी चीजें हैं सबको प्रकृति के श्रेणी में रखा गया है, और सजीव, जिसे आप सजीव कहते हैं, दार्शनिकों ने उसे भी प्रकृति ही कहा है, परंतु उसके साथ एक डिफरेंट टाइप का प्रकृति का नाम दिया, एक अलग तरह का प्रकृति का नाम दिया है, जो परा है, एक्स्ट्रा, एक अलग ढंग का प्रकृति है। वह प्रकृति को सजीव नाम दिया गया है, परा प्रकृति। तो दार्शनिकों के हिसाब से बॉडी जो है ना, एक मशीन है, ऑटोमेटिक चलने वाला मशीन है। ऑटोमेटिक क्रिया ऑटोमेटिक हो रहा है। उदाहरण के लिए इसको ऐसे समझें कि मोटर गाड़ी में, मोटर व्हीकल में मोटर लगा होता है, और मोटर को स्टार्ट कर दिया जाता है। उसको ईंधन देने के बाद स्वतः वह चलने लगता है। उसमें ऐसे ऐसे चुंबक लगा होता है, और चुंबक के कारण फिर उसमें बहुत सारे चीजें हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट देते हैं, पेट्रोल आदि जो भी है। तो बहुत सारे चीजें हैं। हमारा शरीर एक ऑटोमेटिक मशीन के भांति काम कर रहा है, ऑटोमेटिक मशीन। तो शरीर के संरचना तत्वों से हुई, परमाणुओं से हुई, फिर उन परमाणुओं से अणुओं से हुई, और अणुओं से ही अनेक चीज बने हैं। जैसे कि हमारे शरीर की कोशिका, कोशिका मूल रूप से इसका रासायनिक विश्लेषण किया गया तो पता चला कि यह प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और अन्य तत्वों के आयन, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक कुछ पदार्थ से यह मिला हुआ है, और कुछ नहीं है। और इसके भीतर जो क्रिया हो रही है ऑटोमेटिक, वह कोशिका का काम बताया गया कि ये कोशिका का कार्य है, यानी शरीर का कार्य है। दिस वॉज द फंक्शन ऑफ बॉडी, दिस वॉज द फंक्शन ऑफ मशीन, दिस वॉज द फंक्शन ऑफ निर्जीव
नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये शरीर की क्रिया की बात हो रही है, क्योंकि विज्ञान का पकड़ केवल पदार्थ तक ही है, पदार्थ से बाहर विज्ञान का कोई पकड़ नहीं। और इस कोशिका के भीतर जो सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का जो पार्ट्स है उसको जीव द्रव्य नाम दिया गया, जीव का द्रव्य। और उसमें क्या है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वही वसा। और फिर इसके भीतर एक अलग अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप का संरचना है जिसको कोशिका संरचना के नाम से जानते हैं, जिसको कोशिका ऑर्गेनल के नाम से जानते हैं। उसमें बहुत सारा टीक है, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये भी वही है, लिपिड, प्रोटीन, वसा। तो ये संरचना जो हमारे भीतर है, यह संरचना एक काम करता है, यानी इस संरचना के भीतर एक रासायनिक क्रिया होती है और यह रासायनिक क्रिया का ही यह संरचना का काम माना गया है। और फिर इसी को वैज्ञानिकों ने शरीर का क्रिया नाम दिया गया है। इसको ये समझिए कि फिर हमारे जो भौतिक चीजें हैं उससे जो रासायनिक क्रिया उसमें हो रहा है, वही रासायनिक क्रिया इसके भीतर हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बनना और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मुक्त होना, प्रोटीन बनना, कार्बोहाइड्रेट बनना, ये सब बन रहा हमारे भीतर। तो ये शरीर का क्रिया है। तो आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, समय का अभाव है। मैं फाइनली अंततः यही कहना चाहूंगा कि शरीर के भीतर जो रासायनिक क्रिया होते रहता है, इसी को हम बॉडी का काम कहते हैं। यह बॉडी का काम है, शरीर का काम है। और यह शरीर एक निर्जीव पदार्थ है। यदि इसके भीतर से चेतना शून्य हो जाए तो फिर यह मृत शरीर एक निर्जीव पदार्थ है। लेकिन इसके भीतर एक प्रोसेस वाइज जो क्रिया रासायनिक चल रही है, यही शरीर का कार्य है। वैज्ञानिकों ने शरीर का कार्य का अध्ययन किया है, शरीर का संरचना का एनालिसिस किया है, और फिर यह संरचना किन किन चीज़ों से बने हुए, उनके बीच क्या क्या रिएक्शन एक्शन होता है, इसका एनालिसिस करके शरीर के कार्य क्या है इस पर फोकस किया है, इसको बताया। तो मैं आज इतना ही, और अंत में दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि आप इस वीडियो को अवश्य देखिए, लोगों को, अधिकतम लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अंत में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जनहित में इसे शेयर भी किया जाना चाहिए। और अंत में मैं सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।